47-89 के बीच में किस जात के मुख्यमंत्री उसी कांग्रेस पार्टी में रहे, हाई कास्ट के लोग रहे। माननीय मोदी जी पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, आप बताइए कि पिछड़े वर्ग का खून है मोदी? नहीं है। उनकी मूछें काटी जा रही हैं, उनको घोड़ी से उतारा जा रहा है, उनकी दाढ़ी कटवाई जा रही है। ये उनके राज में सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है? बड़े नेता अपने आप को मानते हैं, आरती करवाने का काम करते हैं, लेकिन जब पिछड़ों की बात होती है तो उनकी जबान सूख जाती है। और यही कांग्रेस पार्टी ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि विदेश सिंह, सोनिया गांधी ने, कोई भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने नहीं कहा था, और उसी से 24 में फिर गठबंधन हुआ। उस पीडीए से क्या मतलब हुआ ये बताइए? लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में भाई साहब बहुत अंतर होता है जो है। आप कहे ना, ठीक है, उस समय 37 सीट उत्तर प्रदेश में जो है पीडीए लेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती, माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है। हकीकत में ये लोग गुमराह करते हैं। आप तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार मिलता है, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार मिलता है। 2014 का लोकसभा रहा हो या 2017 का विधानसभा, 2019 में भी और इसके बाद 2022 में भी दलितों और पिछड़ों ने भारतीय जनता पार्टी को एकमुश्त भर करके वोट दिया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में और देश में उनकी सरकार बनी। अब बात करें 2027 के चुनावों की, तो जहां 2027 के चुनाव से पहले 2024 का लोकसभा चुनाव आया था, उस चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का। उस नारे ने ऐसा कमाल किया कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा जीतने वाली पार्टी बनी। अभी हाल ही में मायावती ने एक बैठक की, उस बैठक में 9 अक्टूबर को होने वाले माननीय कांशीराम की जो जयंती है उसको लेकर के बड़ी रैली करने का आह्वान किया। देखने वाली बात ये होगी कि क्या 2027 में जो पिछड़ा दलित समीकरण है, भारतीय जनता भी कह रही है कि पिछड़ा, दलित और सामान्य को लेकर के भी एक गठजोड़ तैयार करेगी, जिससे आने वाले समय में सत्ता बरकरार रख सके। हम बात करेंगे आज यहाँ पर लखनऊ में लोगों से। क्या नाम है आपका? शराफत अली। ये बताइए कि 2027 में जो पिछड़े दलित हैं उनको लुभाने के लिए हर एक पार्टी कोशिश कर रही, क्या लगता है कि जो पिछड़े दलित हैं सिर्फ वोट देने के लिए ही हैं, या फिर उनको जो राजनीतिक भागीदारी, जैसा राहुल गांधी कहते हैं पिछड़ों की कम संख्या है, या फिर और नेता कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, क्या होने वाला है? देखिए, हम आप एक चीज बता दें, जो राहुल गांधी जी ने कहा सबकी भागीदारी, जितनी जिसकी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, बोलिएगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। 47-89 के बीच में किस जात के मुख्यमंत्री उसी कांग्रेस पार्टी में रहे, हाई कास्ट के लोग रहे। रह गया है सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने अगर कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उस आधार पर काम भी कर रही है। चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे जयंत चौधरी जी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी। सिर्फ पिछड़े वोट देने के लिए ही है या फिर उनको राजनीतिक भागीदारी मिलेगी? उत्तर प्रदेश में राजनीति में भागीदारी पिछड़ों को बहुत जल्दी मिलेगी, और पिछड़ों के मुखिया और महानायक माननीय सुतन देव जी, सिंचाई मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार में है, वो सबकी पिछड़ों की, दलितों की और मुसलमानों की रहनुमाई के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको आगे कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पास हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पे। सर, क्या नाम है आपका? मैं जयकरण वर्मा हूँ, अयोध्या से। जयकरण जी, सवाल वही कि चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, 17 का चुनाव रहा है, 19 का चुनाव रहा है, पिछड़ों ने, दलितों ने एकमुश्त वोट दिए भारतीय जनता पार्टी को। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि पिछड़े दलित वोट तो दे रहे हैं भाजपा को, लेकिन इनको जो अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी के द्वारा उठाया गया सवाल गलत है? अगर जो आपको लगता है तो आपसे बात करने का मेरा कोई औचित्य मैं पूछ रहा हूँ, मुझे लगता नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरी बात सुनिए ना, आपको ये पूछना चाहिए कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के पिछड़े दलितों ने भारतीय जनता पार्टी को एक झूठे वादे के बदौलत उनको वोट देने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी कहाँ चली गई? जब इसी दिल्ली में बैठे हजारों लाखों किसान लाठियों के उनके ऊपर बरसाई गई, गोलियां बरसाई गई और हजारों किसान शहीद हो गए। अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री, उनके कृषि मंत्री एक शब्द उनके बारे में नहीं बोल सके। क्या आप बात करते हो? आप बात करते हो दलितों की कौन बात सुन रहा है? आज के दिन में अगर जो कोई बात कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही, राहुल गांधी पर कर हमारा संगठन कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा है। आप एक बात सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी एक सिद्धांत है, एक विचारधारा है, वो
एक पार्टी बाद में, पहले उस देश को बनाने और सजाने संवारने में उसने जो अपने बलिदान दिया है, उसकी खून की जो सिंचाई करने का काम किया है, वो अपने प्रण को पूरा करना चाहती है। आज पार्टियां, माननीय मोदी जी पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, आप बताइए कि पिछड़े वर्ग का खून है मोदी? नहीं है। पिछड़े वर्ग में आयातित कुर्मी है, आयातित ओबीसी, उन्होंने हमारे जैसे पिछड़ों के हक को मानने का काम किया है। ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछो। क्या दलित जो समाज है आज भी मायावती के साथ नहीं है? मायावती जी तो कह रही 9 अक्टूबर को बड़ी रैली करेंगे, कांशीराम जी की दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं। ये बात आप किसी बहुजन समाज पार्टी के नेता से पूछिए, मुझसे पूछोगे तो मैं ये पूछूंगा कि बहन जी अभी तक 5-10 साल कहाँ रही? जब इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग दलितों पर लाठियां बरसाते रहे, हमारी दलित बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार होते रहे, उनके हत्याएं होते रही, उनकी मजदूरी न देने पर उनकी मोछें काट दी गई, उनकी दाढ़ियां काट दी गई, उनको घोड़े से उतार दी गई, तो बहुजन समाज पार्टी के वो नेता कहाँ थे? रोड पर आए ये प्रेस करके और ट्विटर से अगर जो लड़ाई बहन जी लड़ना चाहती है तो बहन जी को इसे उनका काम मुबारक हो। हम नारे जैसा नागरिक इस देश की जनता के लिए, इस देश की भलाई के लिए, यहाँ पर दबे कुछ लोगों के लिए हमेशा सड़कों पर रहे हैं। हम लोग कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही, सवाल पूछते हैं भाजपा के नेता, तब कितने दलितों को उन्होंने जो है प्रतिनिधित्व दिया, कितने पिछड़ों को उन्होंने आगे बढ़ाया? सवाल वही है। आप यही तो मैं कह रहा हूँ, आप जैसे लखनऊ में पत्रकारिता करने वाले नौजवानों को इतिहास नहीं मालूम होता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। जो बात आज पूछ रहे हो ना, जो बात आज कह रहे हो, ये कौन सा चैनल आपका है? ये इस न्यूज की मैं तो उम्मीद करता हूँ आज जो आपके जुबान पर ताला लगा दी गई है कि आप विपक्ष की सवाल ना पूछे, यही कांग्रेस पार्टी की सरकार होती। हम लोग सबसे सवाल पूछते हैं आपसे, आप मुद्दों की राजनीति करते होते, मुद्दों की सवाल पूछते होते, आपके मुंह में कोई भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने की आप जैसे नौजवानों पर हिम्मत नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं यहाँ लोकतंत्र बहाल हो और कांग्रेस जैसे पार्टी आवे और शासन करे। हम आपको क्लियर कर दें कि हम सबसे सवाल पूछते हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, जो सत्ता में है सवाल उसी से पूछे जाने चाहिए। लेकिन बात पिछड़ों और पत्रकार महोदय, मेरा आपसे कहना है, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाइए, उनसे पूछिए कि पिछड़ों के नाम पर आपने जिनका वोट लिया है, दलितों के नाम पर आपने जिसका वोट लिया है, किसानों के नाम पर आपने जिसका वोट लिया है, किसानों की लड़ाई आप लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो? योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए कि पिछड़ों के नाम पर जो हंटर चलवाने का काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है? आज दलित बहन बेटियों के साथ जो उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी मूछें काटी जा रही हैं, उनको घोड़ी से उतारा जा रहा है, उनकी दाढ़ी कटवाई जा रही है, ये उनके राज में सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है? आप जाकर के उनसे पूछिए। जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, चाहे वो अपना दल के नेता हो, वो तमाम नेता सत्ता की मलाई खाने का काम कर रहे हैं, पिछड़ों को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब पिछड़ा पीड़ित होता है तो उनके जुबान में ताला लगा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में उनको बोलने की हैसियत नहीं है। यही आपके बगल संजय निषाद जी हैं, बड़े नेता अपने आप को मानते हैं, आरती करवाने का काम करते हैं, लेकिन जब पिछड़ों की बात होती है तो उनकी जबान सूख जाती है। ओम प्रकाश राजभर बड़े बड़े बोले के नाम से जाने जाते हैं, बहुत लंबी बात करते हैं। पिछड़ों को गाली अभी देना हो, अखिलेश यादव को गाली देना होगा तो बड़े चौराहे पर गाली देंगे, लेकिन योगी जी से कह दीजिए अगर जो बोलने की हिम्मत है तो बोलना चाहिए। अगर जो पिछड़ों की राजनीति करना है तो आपको सत्ता की मलाई नहीं, सड़कों पर आकर के उनके आरक्षण के, उनके किसानी के, उनकी मजदूरी के, उनके दलितों की आवाज को उठाना पड़ेगा। ऐसे नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ 27 दूर नहीं है, आप भी यहीं रहोगे, मैं भी यहीं रहूंगा। 27 दूर नहीं, देश का और प्रदेश का पिछड़ा उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। ये अब जनता समझदार हो चुकी है। चलिए, जनता समझदार हो गई। हाँ जी, बहुत सीमित शब्दों हम आपको बता दें, भाई साहब ने कहा हम इनकी स्वागत करते हैं और बड़े भाई हमारे। रह गया सवाल जो समाजवादी पार्टी की इन्होंने उंगली उठाई। 2009 में कांग्रेस का समाजवादी का गठबंधन नहीं हुआ, देवी प्रसाद वर्मा ने उत्तर प्रदेश में 24 सीटें जो है जिता के लोकसभा में दी, और यही कांग्रेस पार्टी ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि विदेश सिंह सोनिया गांधी ने कोई भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने नहीं कहा था, और उसी से 24 में फिर गठबंधन हुआ और 27 में फिर गठबंधन होगा। तो कहाँ से कांग्रेस की वफादारी की जाए और कहाँ से समाजवादी की वफादारी की जाए? बिल्कुल आएंगे आपके पास। क्या नाम है आपका? राघव मिश्रा।
राघव जी, जैसा कि अभी आपने सुना कि जो कांग्रेस है वही सच्ची हितैषी है पिछड़ों की, दलितों की। भारतीय जनता पार्टी में वादे तो किए जाते हैं, सवाल उठता चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो आशीष पटेल हो, चाहे वो जितने पिछड़े दलित नेता हैं, वो पिछड़ों की आवाज नहीं बन पाते हैं, सिर्फ सत्ता के लिए साथ है। जब भारतीय जनता पार्टी खुद सबको साथ में लेकर के चल रही है, तो काहे के लिए संजय निषाद और काहे के लिए जो विकास का काम है, गठबंधन नहीं है। नहीं, गठबंधन सहयोगी दल में ही बेकर, जो सहयोगी दल में है, कैबिनेट मंत्री हैं जो है, कि अपना आवाज उठाते रहे। जो सरकार व्यवस्था कर रही है वो सबके लिए कर रही है, हमारे लिए कर रही है तो उनके लिए भी कर रही है, उनके समाज के लोगों के लिए कर रही है जो है। अगर कांग्रेस इतने ज़्यादा पिछड़े के और दलितों की मसीहा रही होती तो बहुत राज की होती, ये जनता कांग्रेस के पक्ष में रही होती। और सहयोगी दल में जैसे उत्तर प्रदेश की बात है जो है, समाजवादी और बहुजन समाज की, इन लोगों के साथ जनता रही होती। अच्छा, ये बताइए क्या जो, हाँ बिल्कुल, जनता उस समय रही तो ये लोग सत्ता में आए, जनता इन लोगों को नकार दी तो फिर जो है खत्म हो गए, सत्ता से बाहर हो गए। भाजपा में पिछड़ों और दलितों को सही प्रतिनिधित्व तो मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। कौन कह रहा है कि नहीं मिल रहा है? जनता। राहुल गांधी पूछते हैं 3 IAS। अरे भाई, राहुल गांधी की बात छोड़िए, राहुल गांधी केंद्र की व्यवस्था देखे जो उनको प्रदेश से क्या मतलब है जो है, वो अपने केंद्र की राजनीति करें, विपक्ष में है, विपक्ष की हैसियत से अपनी पूरी भूमिका निभावे जो है, सत्ता में आने के लिए वो अपनी विचारधारा रखे जो है। यही जनता जो बीजेपी को अजलाई है, ऐसा कोई काम राहुल गांधी जी कर दे जो है, ताकि जनता उनके साथ चली जाए। 24 में तो PDA चल चुका है। 24 सुनिए कहाँ PDA चल चुका? PDA का नारा कहाँ? उस PDA से क्या मतलब हुआ ये बताइए। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में भाई साहब बहुत अंतर होता है जो है। आप कहे ना, ठीक है, उस समय 37 सीट उत्तर प्रदेश में जो है PDA ले गई ना, और बाद में जब 9 उपचुनाव हुआ तो कैटू बीजेपी ले गई और कैटू PDA के नारे लोग ले गए जो है। जनता सब तो वो चुनाव आयोग पर इसी पर तो आरोप लगाते हैं। जनता सब जानती है मुझे किसके साथ रहना है जो है। जनता ये जान रही है कि जिसके साथ हमको रहना है, भारतीय जनता पार्टी के साथ, न तो समाजवादी पार्टी के साथ जनता जाना चाहती है, न बहुजन। अभी लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी बहुत बड़ी रैली करने जा रही हैं 9 अक्टूबर को। कोई उनके रैली का कोई मतलब नहीं रहेगा जो है। उनके जितने नेता थे सब भारतीय जनता पार्टी और इधर उधर अलग थलग हो गए हैं जो है। वह रैली करें चाहे रैलवा करें, जो उससे कोई मतलब जनता से नहीं है जो है। दलितों की आज के समय में सबसे बड़ी नेता नहीं, वो अपने लिए नेता है जो है, वो दलितों के नेता नहीं, दलितों के लिए नेता होता नहीं है जो है। दलितों के लिए वो नेता नहीं, अपने लिए वो पर्सनल नेता है जो है। लालजीत जी इधर आ जाइए आप। पहले तो सबसे पहले सवाल वही है, क्या 2027 में जो पिछड़ों दलितों की बात सभी पार्टियां करती हैं, सही प्रतिनिधित्व मिल रहा है? सवाल उठाते हैं राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, सही उठा रहे हैं। आप ये बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती, माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट यही तो कर रहे हैं। न्याय देना चाहिए ना, कि लटकाए रहना चाहिए, चाहे जो फैसला आना चाहिए और जो है जिनका जो हक है मिलना चाहिए। तो जनता जान गई है कि हमारा हितैषी कौन है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़े दलितों का नुकसान हो रहा है, सीधे सीधे हड़प नंदन कर रहे हैं। आप बताइए योगी आदित्यनाथ, ये बताइए वो कहते हैं कि पिछड़े साल आप दे दिए। वो कहते हैं पिछड़ों के लिए जो है पिछड़े मंत्री हैं, निषाद हैं, राजभर हैं, ये सब पिछड़े समाज तो आते हैं। कहते हैं दलित जो है उन्होंने OBC समाज से उपराष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा जो है ST समुदाय से जो है राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री खुद OBC समुदाय से हैं। अच्छी बात है तो ठीक है, अच्छी बात है। देखिए जनता है, ये जनता सब जानती है, कभी सर पे बैठाती है तो कभी नीचे भी बैठा देती है। भाजपा इस समय PDA का नारा चलेगा। सुनिए, भाजपा इस समय घमंड में चल रही है। वो सोच रही कि बस हमारा आ गया तो हमारे रहेगा। अरे बड़ी बड़ी सरकारें बदली हैं। आप याद करिए कि कोई भी सरकार स्थायी नहीं होती, और जितने सरकार बदलेगी उतने लोकतंत्र मजबूत होगा, प्रजातंत्र मजबूत होगा। नहीं तो ये लोग तानाशाह हो जाते हैं। जो सरकार में जाता है लगातार अगर रहने लगा 2-3 बार तो तानाशाह हो जाता है, तानाशाही चलाने लगता है। आप बताइए कि ये तानाशाही नहीं है। पढ़े लिखे लड़के छात्र थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, अपने जायज मांगों को लेके वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनको लाठी डंडों से। सभा वालों को, समाजवादी वालों को बड़ा प्रेम हो गया उनसे। छात्र है, समाजवादी से क्या मतलब है? वो छात्र है। तो वाले पूछते हैं हमसे कुछ ज्यादा ही प्रेम हो गया। भैया प्रेम की बात नहीं है, किसी के ऊपर अगर जुर्म होता तो बोलना चाहिए। अच्छा बताइए, 27 में PDA नारा चलेगा? एकदम चलेगा।
एकदम चलेगा। अब तो जनता इतना त्रस्त हो गई है भारतीय जनता पार्टी से, इसे उखाड़ फेंकेगी। इनके क्रियाकलापों को देख लिया। ये आए थे तो कहे थे ना, मैं आऊंगा तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। कितना खुशहाल हुई जनता? किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, सारे लोग परेशान है, बेरोजगार परेशान है। आप बता दीजिए कौन किसको नौकरी मिली? हकीकत में ये लोग गुमराह करते हैं। आप तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार मिलता है, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार मिलता है, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार। कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महात्मा मुख्यमंत्री है, इसका जवाब दें। न कभी तहसील में गए, न किसी थाने में गए कि हमारी जो कर्मचारी, हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, और बने हैं संत महात्मा मुख्यमंत्री। कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश के बले। ये थे लखनऊ के लोग। जो बात थी कि क्या पिछड़ों और दलितों को उनका प्रतिनिधित्व मिल रहा है, सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों का मानना है कि भाजपा सरकार सबके साथ, सबके विश्वास, सबके प्रयास के नारे के साथ आगे बढ़ रही, तो कहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो पिछड़ों और दलितों को उचित प्रतिनिधित्व मिलने की बात थी, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के शासनकाल में मिलता था और जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तभी मिलेगा। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक है, #भारत न्यूज़ लखनऊ।